चोरी जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 40 दिन में 70 बार चोरी करते आरोपी देखे गए हैं, जिसमें से सभी चोरियां इवनिंग शिफ्ट में हुई हैं। दरअसल 2 शिफ्ट में राम मंदिर में कैश की काउंटिंग का काम होता था, लेकिन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट में ही चोरी की जाती थी और सबसे ज्यादा चोरी अविनाश शुक्ला ने की है। 70 बार में से 50 बार अविनाश ने चोरी की, जिसमें अनुकल्प उसका मदद करता था। अब दान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने की बात कही जा रही है। साथ ही सीईओ की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि 40 दिनों के भीतर कथित तौर पर 70 बार चढ़ावे से रकम निकाली गई। सूत्रों के मुताबिक चोरी की घटनाएं केवल शाम की शिफ्ट के दौरान हुई थी। 2 शिफ्ट में होता था काउंटिंग का काम। 2 बजे से रात 9 बजे वाली शिफ्ट में चोरी हुई। सुबह 6 से 2 बजे की शिफ्ट में चोरी नहीं की गई। 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी हुई। सबसे ज्यादा बार अविनाश शुक्ला ने चोरी की। अविनाश ने अकेले 50 से ज्यादा बार चोरी की। एक ही दिन में 2-2 बार चढ़ावा चोरी हुई। 40 दिनों में 5 दिन 3-3 बार चोरी हुई। चोरी में अविनाश और अनुकल्प मिले हुए थे। जांच के बाद अब मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था भी बदल दी है। पहले 2 शिफ्ट में होने वाली काउंटिंग अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सारे पेमेंट डिजिटल माध्यम से करने की तैयारी की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो। नहीं, देखिए, इसको किसी कार्यक्रम से, देश के कार्यक्रम में तो है ही, लेकिन आज हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात है। फिलहाल अब ट्रस्ट में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 18 जुलाई को सीईओ के लिए आवेदन की तारीख तय की गई है। नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि सीईओ ट्रस्ट के अधीन काम करेगा, वो स्वतंत्र नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। फिलहाल एसआईटी दान चोरी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। वहीं ट्रस्ट भी व्यवस्था में बदलाव कर चीजों को ठीक करने में लगा है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब नए सीईओ की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में आस्था से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। 13 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया है। आखिर जांच में क्या क्या सामने आया है, इस रिपोर्ट में समझिए। बुटाटी धाम में महाघोटाला, हिसाब किताब पर उठे सवाल, गबन, आस्था से खिलवाड़। जिस मंदिर में लोग चमत्कार की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं अब करोड़ों के हिसाब किताब पर सवाल खड़े हो गए हैं। नागौर के विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में 146 दिन की जांच के बाद करीब 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया है। सोना चांदी, दान पेटी, भोजनशाला, सीसीटीवी और बैंक अकाउंट तक जांच रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सबसे पहले मंदिर की संपत्तियों और निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोना चांदी की संपत्ति लेखा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिली। वहीं भोजनशाला निर्माण पर 49,49,633 रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि जांच में दावा किया गया कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण एक भामाशाह ने अपने खर्च से कराया था। लेकिन ये सब शुरुआत थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे वित्तीय अनियमितताओं की परतें खुलती चली गई। आखिर जांच रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं, एक नजर डालते हैं।
2 करोड़ 60 लाख रुपए के सोना चांदी का लेखा रिकॉर्ड नहीं मिला। भामाशाह के निर्माण पर भी मंदिर फंड से खर्च दिखाया। रसोई खर्च 1 साल में 335% बढ़ा, पूरा हिसाब नहीं मिला। सीसीटीवी पर 82,41,000 रुपए खर्च। टेंडर और वाउचर पर सवाल। दान पेटी, किराया आय और बैंक अकाउंट में रकम का अंतर। गौशाला, सुरक्षा और फर्नीचर खर्च के दस्तावेज अधूरे। इसके बाद जांच टीम की नजर रसोई खर्च पर गई, जहां सिर्फ 1 साल में खर्च 335% बढ़ गया। साल 2023-24 में रसोई पर करीब 26,99,000 रुपए खर्च हुए। अगले ही साल ये खर्च बढ़कर 90,64,000 रुपए तक जा पहुंचा। जांच यही नहीं रुकी, ग्राम विकास के नाम पर 31,37,000 रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन काम का रिकॉर्ड नहीं मिला। सुलभ कॉम्प्लेक्स से मिली 18,12,000 रुपए की किराया आय भी मुख्य खातों में दर्ज नहीं मिली। सीसीटीवी खरीद और भुगतान में भी गड़बड़ी सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 82,41,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन टेंडर नहीं मिला। वहीं 58,14,000 रुपए का भुगतान एक फर्म के नाम और वाउचर दूसरी फर्म के नाम मिले। रिपोर्ट में सुरक्षा सेवाओं पर 31,33,000 रुपए और गौशाला रखरखाव पर 17,87,000 रुपए खर्च भी जांच के घेरे में है। मरम्मत, अनुरक्षण, कंप्यूटर और फर्नीचर पर भी लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन कई मामलों में दस्तावेज ही नहीं मिले। आस्था पर उठे सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना है। जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट कलेक्टर के पास है। एफआईआर से लेकर संपत्ति कुर्क करने तक की सिफारिश भी हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर है कि करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई कितनी तेज और कितनी सख्त होती है। नागौर से अशोक भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए। मेरे से एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13,06,000 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए हैं। गंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीम मंडी इलाके में दबिश देकर के आरोपी विक्रम जोन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बैग से 500 रुपए के नकली नोटों के साथ छपे हुए नोटों की शीट बरामद हो गई है। पुलिस का दावा है कि अजमेर जिले में अभी तक की सबसे बड़ी जाली नोट बरामदगी है। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी से गहनता से पूछताछ हो रही है। पुलिस को आशंका है कि इस कार्रवाई से जाली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। तो एक बड़ी खबर है, इस वक्त 500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। तस्वीरें आ चुकी है। जिले की सबसे बड़ी बरामदगी का ये दावा बताया जा रहा है। जाली नोटों के नेटवर्क की अब जांच भी तेज कर दी गई है। अजमेर से बड़ी खबर, 13 लाख के जाली नोट बरामद किए गए हैं। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। जिले की सबसे बड़ी बरामदगी का ये दावा है। तस्वीर आ चुकी है अजमेर की, जहां पर आप देखिए कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 13,06,000 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए हैं। जी साहब, रेंज अजमेर और एसपी साहब अजमेर के निर्देशन में एडिशनल एसपी साहब मुख्यालय एवं सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसमें एक विक्रम जोन को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से जो नकली नोट हैं करीब 13 लाख रुपए से जब्त किए गए। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन का पीसी रिमांड इसमें मिला है हमारे को और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जाली नोटों के नेटवर्क की अब जांच की जा रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किसको पकड़ा गया, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, अजमेर में ये बड़ी कार्रवाई है। 13,06,000 रुपए के नकली नोट यहाँ पर जो है आए थे। जो विक्रम जोन, ये जो है वेल्डिंग का काम करता है, गंज थाना क्षेत्र में रहता है। इसको जो है ये सप्लाई कहाँ से आ रही थी, ये बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पे जो है एक व्यक्ति इसको ये बैग देकर जाता था और ये अपने पास से बैग ले जाकर अपने पहले घर ले जाता था और वहां से अलग अलग 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख की सप्लाई जो है अलग अलग लोगों को दी जा रही थी। ये सप्लाई किसको दी जा रही थी और ये पूरा नेटवर्क कहाँ से चल रहा है, इन सभी विषयों को लेकर अब जो है पुलिस इस मामले की जांच में जुटेगी, क्योंकि दरगाह थाना पुलिस के जो प्रभारी हैं दिनेश जिमनानी को इस मामले की जांच दी गई है। इस जांच में पहले आज जो है आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। 1 दिन का रिमांड लिया गया है। 3 दिन का रिमांड मांगा गया था, जिसके बाद 1 दिन का रिमांड मिला है। आरोपी से इस पूरे नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जानी है। घी मंडी के आसपास जो है इसे बैग के साथ गिरफ्तार किया। जब इसको घर ले जाया गया तो पता पड़ा कि एक बड़ा जो बंडल है वो यहाँ पर जो है इसके पास नकली नोटों का है। इसके पास जो है फ्रेम में जो है ये पूरे नकली नोट जो है छपे हुए आ रहे थे, जिसकी कटिंग करके जो है ये सप्लाई जो है अलग अलग स्थानों पर दे रहा था। तो एक बड़ा नेटवर्क, क्योंकि 13,06,000 की नकदी जो है इसके पास मिली है, जो नकली नोट है। इसके अलावा कितने सप्लाई जो है इसने कर दिया और कब से कर रहा है, इन सभी विषयों को लेकर जो है आरोपी से पूछताछ जो है गहनता से की जानी है।